निकल कर तो तक ना हमारे तो बाकी वो लिखी जैसे सीखा है वो भी कर रहा था वो भी करता था बेटा वीडियो नहीं आज मेरा पैर उधर पूरे ये हुआ मैं रिक्शा से आई घर से वो सब नहीं ये भी कर दिया एक्चुअली मेरे को बोला था धंधा करके कि बेटा मेरी तरह बहुत पिज्जा पहले नंबर ये स्कूल के बनाए इसको सोचते हो समझा हमारा फैमिली है मुझे आता है अरे मनीष संजय हाँ आता मनुष्यच्या तिकडे आम्ही पैसा गावाला नहीं आवाज आ रहा है क्या उधर लैपटॉप बंद किया ये देखना चुपचाप टिकने के लैपटॉप नहीं दे बैग का सामान पिछले साल क्या किया था पिछले बार और इंग्लिश वर्कशॉप भी हुआ था हो गया तो अभी 2.2 लाइन ठीक है so open page number 30 we will start with a new chapter that is a true story of sea turtles am I audible online walo Yes, miss. okay so let's skip the warming up for this time being we'll directly start with the chapter okay ठीक है we were surveying तो ये एक this chapter is about turtles कि turtles कैसे hatch करते हैं then how their life continues and be a part of a sea तो ये सारे इस सब के बारे में ये चैप्टर में पढ़ाया गया we were surveying the white-bellied sea eagles in the summer that year as we roamed the coast one of the volunteers
Okay, so there was a team. ये वाइल्ड लाइफ रिजर्व वालों का पता है क्या तुम लोगों को? जो टाइगर प्रोटेक्शन का अभी एक्ट चालू था, जो भी कुछ साल पहले अराउंड 2014 एंड 15 सेव टाइगर चालू था ना वो एक्ट। अरे हाँ ना, ऐसे डम्ब जैसे कैसे बैठते हो तुम लोग? ऑनलाइन वाले ठीक है, पर ऐसे तुम लोग सामने सामने रह के। अरे न्यूज टीवी में भी ऐड आता था अमिताभ बच्चन का, देखो टाइगर बचाओ, जैसे बीच में कैसे लड़की बचाओ, जैसे वैसे ही सेव टाइगर। तो वैसे ही ये टर्टल, सो देयर आर डिफरेंट वाइल्ड लाइफ का जो भी अलग अलग ग्रुप्स है, दे आर लाइक फॉर the protection of different types of species that are come to in the extinct zone, जो extinct zone में आ चुके हैं ना, मतलब जो पूरी तरह से मिट जाने वाले हैं उनको वो लोग बचाते हैं, है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें, तो ऐसे वन ऑफ द स्पीशीज ऑफ टर्टल, क्या उसका जो ये बेली है ना, बेली पे भी एक शेल रहता था, तो वो बहुत साल पुराना, अभी वो एक्सटेंट हो गया, वो है ही नहीं। तो ऐसे स्पीशीज को बचाते हैं ये कुछ, मतलब ये बहुत सारे जो क्या बेली पे भी शेल मतलब, अरे उसके बेली पे भी एक शेल था, मतलब एक शेल ऊपर से रहता है ना, हाँ, तो नीचे वाला शेल पूरा कवर रहता है ना, तो उसका पूरा बॉडी पार्ट वैसे ही था, बस एक शेल उसका जस्ट ऐसे बेली पे था। तो ऐसे टर्टल्स पहले मिलते थे समंदर में, ये मैंने डिस्कवरी पे देखा था, मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे में। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप्स आर देयर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऐसे वो जो वेलफेयर एक्टिविस्ट लोग रहते हैं जो एनिमल राइट के लिए लड़ते हैं, जैसे कि अभी सलमान पे केस है बिकॉज ऑफ डियर को वो मारता था, तो ये सब केस उस पे किसने किया? जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं। तो ये डिपार्टमेंट व्हाट दे डू, देयर रियल वर्क इज टू सेव द एनिमल्स, है ना। तो ऐसे ही एक टीम था who went out for the survey of white-bellied sea eagles. White-bellied sea eagles मतलब उनका बेली, मतलब पेट पूरा कौन सा कलर का था? व्हाइट कलर का। ऐसे ईगल्स आर वेरी एक्सटेंट, तुम लोगों को देखने मिलता है, हम लोग ऊपर ईगल देखते, दे आर मोस्टली ऑफ ब्लैक और ब्राउन कलर, लेकिन ये white-bellied sea eagle was very rare। तो वो लोग सर्वे के लिए गए थे, किसके लिए? व्हाइट बेलिड सी ईगल्स। और सी ईगल्स कहाँ पर मिलते हैं? जो भी ईगल्स रहते हैं वो बेसिकली समुद्र के ऊपर मंडराते रहते हैं, ताकि उनको कोई फिश दिखे तो वो लोग वो फिश को पकड़ सके। तो तभी they saw something very strange. So as we roamed the coast, one of the volunteers in our team saw some shallow pits with white eggshells nearby. अब वो ऐसे ही जो कोस्ट है, जो बीचेस रहते हैं, ऐसे ही वो लोग गुजर रहे थे, सर्वे कर रहे थे, तो उनमें से एक वॉलंटियर को क्या दिखा? बहुत लंबे लंबे गड्ढे थे, और वो गड्ढों के यहाँ पर क्या थे? एग के शेल्स थे, जो तुम लोग एग खाते हो, फोड़ते हो शेल्स, तो ऐसे ही शेल्स जगह जगह पे थे। So that was very strange for them. So enquiries with the villagers stated that they were turtle eggs. वो किसके अंडे थे? Turtles के अंडे थे। So this came as surprise. We had never came across turtle eggs in our walk along the beaches of Konkan in all these years. So ये जो turtles है ना, they also migrate from different continent to continent, different ocean to ocean. जैसे कि ये सारे कॉन्टिनेंट ये सब जुड़े हुए ही है ना, तो एक जगह से दूसरे जगह पे वो लोग ट्रैवल करते ही रहते हैं। अभी अरेबियन सी पूरा कितना लंबा कोस्ट है उसका, डिफरेंट कंट्रीज तक वो जाता है, वन पार्ट इज इन इंडिया। तो फिर ये टर्टल्स भी अंदर ही अंदर क्या करते, माइग्रेट करते। तो इंडिया में ये फिनोमिनन वाज वेरी सरप्राइजिंग कि एक टर्टल बीच पे आके हैच कर रहा है, और कोई भी एनिमल, कोई भी टर्टल वगैरह ना इंडिया साइड में हैच करने को, इंडिया नहीं बट ऐसे बहुत सारा पॉपुलेटेड जोन, बहुत गर्दी, पॉपुलेटेड एंड पॉल्यूटेड जोन्स, ऐसे जगह पे वो लोग हैच नहीं करते। उनको कैसा जगह चाहिए रहता है? एकदम शांत, जैसे कि अंडमान हो गया, डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइलैंड, जो कि आइलैंड्स है, आइलैंड्स में बहुत ज्यादा हैच करते हैं टर्टल्स लोग। लेकिन हैचिंग एग्स ओवर इंडिया, वो भी कोंकण साइड में, सो दैट वाज वेरी स्ट्रेंज फॉर दैट टीम।
Okay, we had never came across turtle eggs in our walk along the beaches of Konkan in all these years. We decided to study this unusual occurrence further. So we learned that the beach we had found, the eggshells, had been sealed to the public for nearly 1 month. तो अभी उन्होंने थोड़ा स्टडी किया, थोड़ा आजू बाजू से पता किया, तो उनको क्या पता चला कि जो ये बीच का जितना भी एरिया है ना, वो पूरा सील किया गया है, मतलब नो आउटसाइडर्स आर अलाउड इन दैट जोन। वो जोन में कोई भी आउटसाइडर अलाउड नहीं है, मतलब जो भी लोगों के लिए सील करके रखा है। We learned that the beach where we had found the eggshells have been sealed to the public for nearly 1 month. So after people smuggling silver bricks were caught in that area. But what we learned further shocked us to the core. So why it was sealed? Because some of the people, some of the villages, they were smuggling the silver bricks. Silver bricks मतलब अभी ocean से हम लोगों को we get a lot many things. हमको shells मिलते हैं अभी, yes, corals मिलते हैं. We also get some precious pearls and all these things. तो ये silver bricks भी कोई टाइप का मेटल रहता होगा. तो वहाँ पर या फिर स्मगलिंग, मतलब जो ये शिप से जो भी स्मगलिंग होता है, तो हाँ, जो डाकू वगैरह जो भी रहते हैं वो लोग ऐसे पोस्ट पे आके रुकते हैं जहाँ पर लोगों का आना जाना बहुत कम हो, तो शायद से वैसा टाइप का भी स्मगलिंग हो सकता है। तो इसीलिए पुलिस ने क्या किया था, वो जोन को पूरा 1 महीने के लिए बंद कर दिया था। तो मतलब वो पोस्ट में कोई भी इंसान आता जाता नहीं था 1 महीने के लिए। तो टर्टल्स को वो बीच कैसा लगा, शांत लगा, एंड दे फाउंड इट वेरी सेफ टू हैच एग्स ओवर देयर। तो इसीलिए वो लोगों ने अपने अंडे वहां पर हैच किए थे। So turtle nest along the entire coastline of our state. So जो वो कोंकण का पूरा लाइन था ना, वो बीच जहाँ भी कोंकण है, वो पूरे लाइन में somewhere the turtles have hatched their eggs. अभी देखो turtles around ना, they give hundreds of eggs. Hundreds of eggs वो लोग देते हैं एक ही बार में, मतलब, और उसमें से 100 of babies में सिर्फ बचता है 2 या 3। क्रोकोडाइल्स के साथ भी सेम होता है। क्रोकोडाइल्स एक बार में 80 से 100 बच्चे देता है, वो बचता है उसमें से 1, 2 या 3 ऐसे। अगर 100 के 100 बचने लगे, टर्टल्स भी 100 के 100 बचने लगे, क्रोकोडाइल्स भी 100 के 100 बचने लगे, तो पॉपुलेशन इन लोगों का बहुत ज्यादा होगा है। और हमारा यूट्यूब क्या करेंगे, वो इंसानों को खाने लगेंगे ना, इतना ज्यादा पॉपुलेशन। एक अगर क्रोकोडाइल 100 बच्चे पैदा करे और 100 के 100 जिंदा रहे तो क्या होगा। So turtle nest along the entire coastline of our state. So there are very few people in every village who keep combing the beach in every early hour of the morning throughout the year. Keep combing the beach मतलब बीच में ढूंढना कि अंडे किधर है। अभी गांव में वो साइड में कोई कोई अंडे खा भी लेते हैं, ये टर्टल के अंडे हाँ खाते भी हैं। तो पहले जब लोगों को नहीं पता तो दे यूज्ड टू ईट दैट एग्स, लेकिन जैसे ही दिस सर्वे वाला टीम केम, सो दे स्टार्टेड वन एसोसिएशन, एक टीम बताया जहाँ पे कासव मतलब है टर्टल को कासव बोलते मराठी में, और ये कौन का साइड था, तो वो लोगों ने एक आंदोलन छेड़ा कि कासव बचाओ आंदोलन ऐसा। So that you will come to know in the later part of the chapter. So when the female turtle comes on the shore to nest and to lay eggs, she leaves behind a trail just like a track of wheels on the sand. तो जब भी वो आके अंडे देती है ना, वो बहुत डीप तक खोदती है, ऐसा नहीं कि ऐसे अंडे देती है ऊपर और चले गए, क्योंकि ईगल्स वगैरह सब ऊपर मंडराते रहते हैं, तो दे कैन इजीली ईट दैट एग्स, और स्नेक्स भी रहते हैं, तो फिर बहुत डीप तक वो खोदती है। Then she keeps a trail, मतलब एक फुटप्रिंट छोड़ देती है, जब वो ओशन में रिटर्न जाती है ना अंडे देके, तो अपना फुटप्रिंट है ना वो छोड़ के चले जाती है। The egg hunters follow this trail right up to the nest, which is half of meter deep. So they dig up and steal all the 100 to 150 eggs. 70 से 80 ने 100 to 150 eggs देते हैं वो लोग। इतना बड़ा देता है। That are laid inside, अरे इतने छोटे-छोटे रहते हैं, इतने छोटे-छोटे तो रहते नहीं, बहुत छोटे रहते हैं। टर्टल के बच्चे को देखा नहीं है क्या? इतने छोटे रहते हैं। इतना बड़ा वो बच्चा नहीं रहता बेटा, इतने छोटे-छोटे बच्चे रहते हैं उसके, इतने छोटे-छोटे रहते हैं। मेरे बाजू वाले ने टर्टल के बच्चे को लाया था, वो भी 3 महीने का था, तब जाके इतना था। हाँ, that are sea turtles, और कोई टॉर्टोइस भी रहता है, they live up to 200 years,
200 to he's still alive. उसका नाम कुछ तो है, I don't remember. He's still alive. 149 he went up to, he's still like 190 200 क्रॉस किया रहेगा. गूगल करो जाके. क्या जीता है क्या हाँ डाल longest living turtle in the world कितने years का है? 150 के ऊपर तो आराम से रहेगा वो. टर्टल्स टोटाइज और टर्टल्स ये दुनिया के सबसे मतलब दे आर आवर एंसेस्टर्स के टाइम के वो लोग बहुत जुने हैं. इतना बड़ा बाबा केशव सर आएगा बाहर से. Catch you guys. और बॉम्बे इतना बड़ा Yes, that are African tortoise. African tortoise में तुम लोग लिटरली राइड कर सकते हो 3-4 जन उसके ऊपर बैठ के. कितने बड़े बड़े रहते हैं. Amazon और सफारी में you will get this huge turtles. So you can easily ride on that types of tortoises. So when the female turtle come to the shore and on shore to nest and to lay eggs, so she leaves behind a trail. तो जैसे ही वो आती है वो क्या अपने फुटप्रिंट्स क्या छोड़ के चले जाती है. ठीक है. So the egg hunters और वो फुटप्रिंट्स को कौन फॉलो करता है? एग हंटर्स. जो एग निकालते हैं ना अभी उसके फुटप्रिंट्स रहते हैं ना तो उनको इजीली पता चल जाता है कि ये जगह पे टर्टल्स ने अंडे दिए. तो उसको वो फॉलो करते हैं और पूरा वो डिग करते हैं एंड दे रिमूव and they steal all the eggs. और eggs कितने रहते हैं? 100 to 150 eggs वो लोग at a time they lay. So these eggs are then either eaten or are sold out in the market. So if a turtle is spotted while it is still laying eggs, so it is allowed to live till the laying is over. अभी tortoise है ना एक ही बार में 100 to 150 अंडे नहीं देती. हाँ एक मतलब वो आके अभी 10-15 एग देगी तो उसका टाइम पीरियड रहता है 1 महीने तक का वो अंडे देती है. फिर वो वापस जाती है. उसको पता रहता है कि उसका नेस्ट किधर है तो वो वापस बाद में शोर पे बीच के अंदर जाती है. फिर वापस वो आती है 2-3 महीने बाद 2-3 दिन बाद. तो ऐसे कर करके उसका एक टाइम पीरियड रहता है. उतने टाइम पीरियड में शी लेज ऑल द 100 to 150 eggs. जैसे एक बार में उसके इतने सारे अंडे नहीं निकलते. से टाइम पे शी कम्स एंड गोस. ये फोन अंदर रख. तेरा फोन बाहर है? मेरा नहीं फोन है क्या? अच्छा साइंस का बना मैंने बुलाया मेरा तो बुक सब नहीं और हमारा मोबाइल. ठीक है. So these eggs are either eaten. So ये eggs को या फिर खा लेते हैं या फिर मार्केट में बेच देते हैं. So if a turtle और अगर किसी टर्टल को देखा गया कि वो आपके अंडे अभी भी दे रही है तो उसके नेस्ट को वो लोग हाथ नहीं लगाते. एंड टर्टल्स आर सो स्मार्ट कि उनको अगर पता चला कि और उनको महसूस भी हुआ कि कोई ह्यूमन ने टच किया है तो दे विल डोंट ले देयर एग्स नेक्स्ट टाइम. वहां पर उन लोग आके अपने अंडे देते ही नहीं. उनको वो सेंस हो जाता है कि कोई दूसरे ने आके मेरे नेस्ट को हाथ लगाया है. सो वंस द लेइंग पीरियड इज कंप्लीटेड एट दैट टाइम द स्टीलर्स जो रॉबर्स हैं वो आके या फिर ये अंडे को मार्केट में सोल्ड कर देते हैं या फिर कोई खा लेता है ऐसा. So as soon as the eggs are laid, it is caught and then killed and eaten. So this ruthless practice is observed in all parts of the world. So not only in India, so it is observed all over the world. So however, in India, sea turtles have been given protection by including them under Schedule 1 of the Indian Wildlife Protection Act, that is 1972. तो अपना Wildlife Protection Act है जहाँ पर एक लॉ पास किया गया है जैसे कि टाइगर को मारना गुनाह है, डियर को मारना गुनाह है, ऐसे ही सी टर्टल्स को भी टर्टल्स को हानि पहुंचाना इज अ क्राइम. सो देयर इज अ एक्ट पास इन आवर बुक कॉन्स्टिट्यूशन कि दिस इज टोटली रॉन्ग. सो दैट मींस टर्टल्स हैव बीन गिवन एज मच प्रोटेक्शन एज टाइगर. सो टाइगर इज क्या है? नेशनल एनिमल है ना ऑफ इंडिया. तो जितना ही इम्पोर्टेंस टाइगर को है उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंस टर्टल को भी है. Not only turtles, there are different animals. Elephant को भी मारना गुनाह है. Elephant को क्यों मारते हैं लोग? उसके टस्क के लिए, उसके दांत के लिए. तो बहुत सारे तो उसको मारना भी गुनाह है. तो ऐसे बहुत सारे एनिमल्स को जो भी मारते हैं, जो भी हंटर्स रहते हैं. हंटिंग इज नॉट अलाउड इन इंडिया. लेकिन जो भी आउटस्कर्ट्स ऑफ इंडिया है, जो भी जंगल साइड में उतना पता नहीं चलता. सो देयर आर डिफरेंट
फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, मतलब हर फॉरेस्ट का ना 6-7 डिपार्टमेंट रहता रहेगा, फॉरेस्ट के अंदर ही उनका डिपार्टमेंट रहता है। वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स दे रेगुलरली डू द सर्वे कि कोई आके कोई एनिमल्स को ये तो नहीं पहुंच रहा। तुम लोग फेसबुक में या फिर यूट्यूब पे वीडियोस आता रहता है, देखो फॉरेस्ट ऑफिसर्स वो लोग जंगल में सैर करने को जाते हैं, they go inside to look after the animals। at that time एक वीडियो भी बहुत वायरल हुआ था, रणथंभौर सुना है ना तुम लोगों ने, राजस्थान के किधर है? नहीं रणथंभौरी था, तो वहां पर ना वो ऑफिसर्स गए थे एंड एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ द एलिफेंट्स वो लोग उनके पीछे आ गए। वो लोग सर्वे को गए थे कि सब एनिमल्स ठीक है कि नहीं, वो देखने को गए थे, लेकिन उनके जीप को बहुत दूर तक एक एलिफेंट भाग भाग के आया था उनको मार के। सो दिस ऑफिसर्स, यस इट्स करेक्ट, क्योंकि एलिफेंट्स को हम ह्यूमंस हाउ दे सी अस की दे सी अस एज अ थ्रेट, हम लोग ऐसा कुछ बहुत उनको नुकसान पहुंचाएंगे वो लोग ऐसा देखते, वो लोग डर जाते हैं, सो दे पैनिक। सो दैट्स व्हाई सो दिस फॉरेस्ट ऑफिसर्स दे डू अ रेगुलर सर्वे। सो ये टीम भी क्या एक सर्वे कर रहा था व्हाइट बेलीड ईगल्स के लिए। सो एट दैट टाइम दे केम अक्रॉस दिस टर्टल एग्स। सो हमारे इंडिया में ये प्रोटेक्शन का एक एक्ट भी है। सो दैट मींस टर्टल हैव बीन गिवन as much protection as tigers. So therefore all this business of gathering turtle eggs and killing them is carried out in a secret hush hush manner. Hush hush manner मतलब बहुत ही secretly, काला बाजारी, काला धंधा जो बोलते हैं ना इसको, क्योंकि ये इलीगल है, दिस इज नॉट लीगल, तो इसलिए सामने सामने नहीं करते ये चोरी वगैरह टर्टल एग्स को, ठीक है। So this information was distressing. So we began to think seriously about it, and we decided to undertake a project for the protection and conservation of turtles and their nests in Maharashtra. तो अभी ये जो forest department का team है, तो इनको ये सारे चीजों के बारे में पता चला कि लोग चुरा के ले जाते हैं अंडे, फिर कुछ लोग खा लेते हैं। So that news was very distressing. उनको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा ये सब सुन के। तो इन्होंने क्या किया, अब से हम लोग क्या, we will start with the act, और वो एक्ट कौन सा था, they will undertake a project जहां पर वो लोग क्या करेंगे, लोगों में अवेयरनेस फैलाएंगे कि हमारे इकोसिस्टम के लिए, हमारे बायोडाइवर्सिटी के लिए टर्टल्स कितना इम्पोर्टेंट है, और टर्टल एक्सटिंक्ट पे भी आ रहे हैं, खत्म होने आ रहे हैं, तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए, बचाना चाहिए। तो जहां पर भी उनको नेस्ट दिखता था, they keep that, वो नेस्ट के अंडे वो लोग एकदम निकाल के सुरक्षित रखते थे इन द लैबोरेटरीज, इन द फार्म्स, और फिर जब वो हैच होते थे, हैच होने के वन मोर थिंग, जब अंडे हैच होते हैं ना, हैच होने से लेके बीच तक, पानी तक पहुंचने तक ना, ऊपर बहुत सारे जो सी गूल्स रहते हैं, फिर ईगल्स रहते हैं, देन जमीन पर भी क्रैब्स रहते हैं, समुद्र में देखा रहेगा ना क्रैब्स, तो यहाँ से वहां पानी तक पहुंचने को 1 मीटर का डिस्टेंस रहेगा यहाँ से वहां तक, तो उतने में भी 100 अंडे दिए रहेंगे ना, 50 टर्टल ऐसे ही मर जाते, या तो सीगुल्स खा लेते हैं या तो क्रैब्स खा लेते हैं। So these were the difficulties the turtle used to face. So this group, so they started a project which was like protection for the protection of turtles. तो वो लोग क्या करते थे, ये टर्टल्स को अपने लैबोरेटरीज, अपने फार्म में लेके रख देते थे, उन पे आए रखते थे, और फिर जब वो थोड़े बड़े होते थे तो उनको वापस कोस्ट में छोड़ देते थे, ठीक है। तो दिस वाज देयर मेन रोल, और ये पूरा रियल स्टोरी है ना, कुछ ऐसा फिक्शन नहीं है। So we had no experience regarding sea turtles. So first of all we undertook a study of turtles. So वो लोग they didn't have any experience or they didn't know any knowledge about the sea turtles, क्या है, कैसा उनका lifestyle है, what do they eat, then how they hatch eggs, उनको क्या चाहिए, उनको बारे में कुछ नहीं उनको पता था। तो उन्होंने क्या किया, पहले they studied about the turtles. So we contact the institutes that work on the protection of turtles in India. So India में जितने भी institutes हैं जो turtles के ऊपर study कर रहा है, उनके बारे में उनको पता है, वो protection में उनका भी कुछ ग्रुप है, तो उन्होंने उनसे बात किया। So the next step was for launching a turtle protection campaign at Vilas Taluka, that is in Madangarh district, Ratnagiri. So Ratnagiri में ही एक विलास समंदर का भी नाम है, तो वहां पर दे स्टार्टेड दे सेट अप देयर कैंपेन, वहां पर उन्होंने अपना कैंपेन का शुरुआत किया।
So this was done with the support and cooperation of forest department. तो forest department ने भी उनका साथ दिया. So as a part of a campaign, a few local people were specially appointed to look for turtle nest on the beach in the morning. तो फिर जो भी local लोग थे, वो गांव के लोग थे, तो वो लोग they used to help them. वो लोग रोज सुबह जाते थे. फिर सुबह सुबह एकदम 4 से 5 बजे ना वो turtles they used to come from the sea and they used to hatch their eggs. कोई turtles रात को भी 2-3 बजे भी आते हैं. ऐसे एकदम उजाले में, और अगर उनको कुछ भी सेंस होगा कि आजू बाजू में ह्यूमन है तो they will not come. So ऐसे एकदम शांत के वक्त वो लोग आते थे. At that time the turtle used to come. तो सुबह सुबह कुछ locals लोग हैं, उनको असाइन किया गया था ये काम कि सुबह जाओ और टर्टल्स का देखभाल करो, मतलब नेस्ट उनका जगह पे है कि नहीं, कुछ नेस्ट बाहर, कुछ बच्चे हैच होके बाहर आ रहे हैं, तो ये सारी चीजों का उनका सर्वे करने का काम था. काम पर है हम लोग. So this was done with the support and cooperation of forest department. So as a part of the campaign, a few local people were specially appointed to look for turtle nests on the beach in the morning. So when they came across a nest, they had to carefully remove the egg from the nest and bury them again in the similar pit. But one protected with wire fencing. So they had to watch over the protected nest to prevent thefts. तो वो लोग क्या करते थे कि उनको अगर कोई नेस्ट दिखा ना, तो वो लोग they used to carefully dig that nest, और उनके अंडे हैं ना वापस they used to place it in that pit only. लेकिन वो लोग आजू बाजू में क्या करते थे, एक बाउंड्री लगा देते थे वायर का, so that उनको भी पता चलता था ना जब दोबारा बीच पे आते थे कि यहाँ पर नेस्ट है. they used to fence that pit. वो पिट में क्या एक फेंस लगा देते थे, तो उनको समझता था. और यही वजह था कि जो थेफ्ट, जो भी रॉबरी होता था, एग्स का और स्मगलिंग होता था, वो भी कम होने लगा. सो इन द फर्स्ट ईयर वी कुड सक्सेसफुली प्रोटेक्ट 50 नेस्ट. तो 50 नेस्ट मतलब 100 अंडे हो गए, मतलब 500 अंडे वो लोगों ने बचाए. नहीं 500 नहीं, 5000. 50, 5 नहीं बोला है, 50. ठीक है. तो एक साल में उन लोगों ने 5000 अंडे बचाए, मतलब 50 नेस्ट वो लोगों ने बचा लिए इन द फर्स्ट ईयर. सो व्हेन द बेबीज हैच्ड आउट ऑफ द एग, व्हाट एन इवेंट दैट वाज. सो ऐसे देखना कि बेबीज हैचिंग फ्रॉम द एग एंड दे वर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द, दे वर रशिंग टुवर्ड्स द ओशन. सो दैट मोमेंट वाज वेरी फिनोमिनल. जो भी लोग थे, जो भी वर्कर्स थे, जो भी उनके वॉलंटियर्स थे, जो नेस्ट को वो लोगों ने देखभाल करके रखा था, तो दैट फिनोमिनन, दैट मोमेंट वाज वेरी प्रेशियस फॉर देम. यहाँ पर ओडिशा में चिल्का लेक करके है. सो दिस चिल्का लेक इज वेरी लाइक, वहाँ पर ज्यादा लोग जाते नहीं है, और वहां से ही बे ऑफ बंगाल भी जुड़ा हुआ है. सो वहां पर हर साल ये टर्टल फेस्टिवल होता है. तो लैक्स एंड मिलियंस ऑफ टर्टल्स वो हैच होके समुद्र के तरफ जा रहे रहते हैं. तुम लोग गूगल में भी देखो चिल्का लेक या फिर ओडिशा का ये, और वहां पर ये पिछले साल एक रेयर किस्म का टर्टल मिला जिसका बेली वाज फुल येलो. बेली पूरा बॉडी उसका येलो था, पूरा येलो कलर का टर्टल मिला. तो घर पे जाके गूगल करो इसको, पापा को क्या पता रहेगा. ओडिशा के. हाँ तो मैं भी ओडिशा की हूँ. पापा को आलेगा. ठीक है, कुछ पापा को. So when the babies hatch out of the eggs, what an event that was. So that phenomenon, that movement was very good. So the whole village rushed to the beach to witness the spectacle. Spectacle मतलब that miracle that happened, that was just phenomenal. पूरा ऐसा villagers आके रुके हुए थे सब देखने को कि कैसे छोटे छोटे hatchlings, जो छोटे छोटे baby turtles हैं, वो कैसे ocean के towards जा रहे हैं. So when the tiny turtle hatchlings hurried across the silver sands to meet the rolling boundless sea, what an ovation they received from the onlookers. Ovation means standing ovation, means clapping. They were जो भी volunteers है देख के clap कर रहे थे, and onlookers means the spectators जो भी खड़े होके देख रहे थे. ठीक है. So that was, so they were giving the ovation to the turtles. So some of the elderly villagers confessed that
though they had seen turtle egg right from their school day, it was for the first time they had seen the hatchlings rushing towards the sea. जो भी elderly लोग थे, मतलब बड़े बूढ़े लोग थे गांव से जो देखने आए थे, तो वो लोग भी यही बोल रहे थे कि टर्टल एग्स तो हम लोग अपने बचपन से देख रहे हैं, लेकिन ऐसे उसमें से कछुए निकल के जाते हुए समुद्र की तरफ ये पहली बार देखा। और ऐसा क्यों उनको देखने नहीं मिलता था? क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं था, या तो चोर आके उनको उठा के लेके चले जाते थे, या फिर उनका स्मगलिंग होता था, या फिर वो लोग खा लेते थे। तो इसीलिए दे नेवर विटनेस दिस टाइप ऑफ मूवमेंट। तुम लोग अगर यहाँ पर भी कोई भी बीच में जाओगे ना, कोई भी कोंकण साइड का तो बहुत बीचेस गया रहेगा ना, तो वहां पर भी तो सुबह सुबह का टाइम है ना, और वो भी जो शेल्स रहते हैं उसके अंदर के शिम्पी वगैरह पता रहेगा ना, तो वो सब ऐसे बाहर आए हुए रहते हैं। कभी शेल के अंदर का कीड़ा देखा है? नहीं। देखा है? मेरे पास वो, मैं गई थी और वो इतना बड़ा कीड़ा था। जो शेल हम लोग शंख भी बजाते हैं उसके अंदर इतने बड़े बड़े कीड़े रहते हैं, लेकिन वो कीड़ों को निकाला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल शेल। अभी उसको भगवान ने बनाया उसके लिए, लेकिन उसको क्यों उसको मार दिया जाता है? उसको वो शेल प्रोटेक्शन देता है, लेकिन वी पीपल वी रिमूव दैट शेल बिकॉज इट्स लुक ब्यूटीफुल, राइट? और जब उसको निकाल देते वो खाली वैसे ही मर जाता है, क्योंकि या तो उसको क्रैब खा लेता है या फिर वो ऐसे ही कोई फिश वगैरह खा लेते हैं। एकदम अलग टाइप का कीड़ा रहता है उसमें, क्रैब जैसा। हाँ, तुम लोग बाहर आओ, मैं दिखाती हूँ। हाँ। So there are 7 types of sea turtle in the world, 5 of which are found in India. See, 7 types of sea turtle है पूरे दुनिया में, और उसमें से 5 टाइप के turtles we get to see in India. So the olive ridley turtles nest along the entire coastline of Maharashtra. तो महाराष्ट्र में कौन से टाइप ऑफ टर्टल्स मिलते हैं? ऑलिव रिडली, ये एक टाइप एक प्रजाति है। तो ये टाइप के टर्टल्स वी गेट टू सी इन द कोस्टलाइन ऑफ महाराष्ट्र, मतलब जो भी अपना महाराष्ट्र का कोस्टलाइन है ना, कोंकण रत्नागिरी होके निकलता है, तो ये यहाँ पर हम लोगों को ऑलिव रिडली टाइप के टर्टल्स वी गेट टू सी। सो ग्रीन टर्टल्स एंड हॉकबिल्स हैव आल्सो बीन फाउंड। सो ग्रीन टर्टल और ये हॉकबिल्स है, ये भी हमको दिखते हैं। So an amazing characteristic of turtle is that when the female turtle reaches maturity, that is nearly after the age of 15, she returns to the shore to lay her eggs at the same place where she was born. हाँ, ये एक और चीज, वो वहीं पर आके रिटर्न अंडे देती है जहाँ पर वो खुद पैदा हुई थी। टर्टल है ना, तो उसको एक ही चीज याद रहता है, जब वो अंदर समुद्र में जा रही रहती है ना, she remembers that same place, उसको वही जगह याद रहता है, तो वो वहां पर ही आके वापस से अंडे देती है at the same place where she was born. So the female comes to at the age of 15. तो जैसे ही टर्टल्स में 15 years का एज गैप उनका क्रॉस हो जाता है, so at that time they hatch. So the female comes on the shore just to make a nest in the sand and lay her eggs and immediately return to the sea. So she does not return to the nest after that. The eggs hatch after a period of 45 to 50. 45 से 50 दिन के बाद वो अंडों से टर्टल्स निकल जाते हैं। So using a natural heat, अभी हम लोगों ने सुना रहेगा कि जो हैन है, जो भी चिड़िया है, वो अपने अंडे के ऊपर बैठती है और उनको सेकती है। इवन स्नेक भी यही करता है। स्नेक अगर अंडा भी दिया ना, वो कुछ देर अपने अंडे के पास ही रहता है, उसको सेकता है, क्योंकि अंडों को क्या चाहिए रहता है? हीट चाहिए रहता है। लेकिन टर्टल्स के अंडों के साथ ऐसा नहीं होता। नेचुरल हीट व्हिच दे गेट फ्रॉम द सन, तो वहां से ही वो लोग अपना वो हीट लेते हैं। Innumerable dangers await the little hatchling in the deep sea, and they have to face them all on their own. क्या टाइम हुआ? So innumerable dangers, जैसे कि मैंने बोला, सी गुड्स रहते हैं, फिर दूसरे माइग्रेटिंग जो भी बर्ड्स रहते हैं, वल्चर्स रहते हैं, ईगल्स रहते हैं, वो लोग ऊपर मंडरा रहे रहते हैं। ये ईगल्स बर्ड्स जो भी है, स्कैवेंजर्स जिसको हम लोग बोलते हैं, जो दूसरे पे फीड करते हैं, सो दे आर वेरी बहुत स्मार्ट रहते हैं। उनको भी पता रहता है कि ये टाइम पे टर्टल्स हैच करने वाले, सो एट दैट टाइम वो लोग अटैक करते हैं सब। तो जितने भी वो लोग अंडे से निकलते जा रहे रहते, 100 अगर जा रहे रहेंगे ना, एक साथ में वो लोग 50-60 को तो खा लेते हैं, या तो क्रैब्स खा लेते हैं या तो फिर ये खा लेते हैं बर्ड्स।
So the survival rate is therefore as low as just 1 or 2 turtles out of 1000. मैंने बहुत कम बोला था, लेकिन यहाँ पर 1000 में से 1 और 2 बचते हैं ऐसा बताया गया है. सोचो फिर. So turtles perform an important function. So they keep the sea clean. Thus they occupy an important place in the marine ecology. So what they keep the sea clean. एल्गे वगैरह खाते हैं मोस्टली टर्टल्स, और जो भी गंदगी है ना, जैसे कि क्लीन फिश हम लोग फिश टैंक में रखते हैं, तो वैसा ही सी टर्टल्स भी है. एल्गे वगैरह जो भी समुद्री चीजें हैं वो सब खाता है. तो इसकी वजह से हमारा सी क्या होता है, फिल्ट्रेट होता है. सी से गंदगी जाती है ना, तो दैट इज व्हाई टर्टल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर डाइवर्सिटी. So considering all these factors, it is vital to undertake their protection on a large scale. और इसी की वजह से to conserve the turtles is very important. Okay. So after the success at Velas, we started implementing the project in other places. So इनका first camp कहाँ पर इन लोगों ने सेटअप किया था? वेलास में. वो लोग क्या करते थे, उनको अगर कहीं पर भी नेस्ट दिखा, टर्टल्स के फुटप्रिंट्स दिखे, तो वो अंडे वहां पर वो लोग खोदते थे, आराम से रख देते थे, तो उसको एक फेंस बना देते थे. सो लैबोरेटरीज और कहाँ पर नहीं रखते थे, वहां पर ही वो लोग वापस रखते थे और फेंस बना देते थे, ताकि रॉबरी और जो भी है ये सबसे बचा सके. तो फिर वहां से तो 1 साल में इन लोगों ने कितना 50 नेस्ट्स को बचाया. सो एक इनका सक्सेस वाज एट वेलास. सो दे कैरीड दिस प्रोजेक्ट in the different parts of India also. So within 5 years, the entire coastline of Maharashtra was surveyed. तो entire coastline महाराष्ट्र का जो भी coastline है, जितना भी अभी महाराष्ट्र at the edge of the Arabian Ocean है ना, बाजू में है ना, तो उसका जितना भी coastline है, उन लोगों ने पूरा survey किया. Protection was offered in 80 of the villages where turtle nests were found. So 80 village में वो लोगों ने अपना survey complete किया. So our strategy was to engage those who had so far been involved in stealing the eggs, then to train and involve them in the work of protection. So ये लोग अपना volunteers किसको बनाते थे? जो भी अंडा पहले चोरी करता था ना, उनको ही पकड़ते थे और उनको ही ये प्रोटेक्शन का काम में लगाते थे कि उनको क्या करना है, ये प्रोटेक्शन करना है. So this was the best way कि जितने भी रॉबर्स हैं उनका थोड़ा पॉपुलेशन कम हो, क्योंकि रॉबर्स ही क्या करते थे, काम करते थे. जो पहले आके अंडे चुराते थे, स्मगलिंग करते थे, वही क्या थे, उनका टीम्स ऑफ वॉलंटियर्स थे वो लोग. सो वी स्टार्टेड द टर्टल फ्रेंड अवार्ड to encourage more people to the part of the protection campaign. A comprehensive booklet and a short film on the protection of turtles were prepared to spread the message. So अभी वो लोग कासव मित्र, मतलब कासव मित्र अवार्ड, जैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अवार्ड है, तो जो भी अगर किसने जितने ज्यादा नेस्ट उन लोगों ने प्रोटेक्ट किया रहेगा, तो उसको वो लोग ये अवार्ड दे देते हैं. क्या था? टर्टल फ्रेंड अवार्ड. तो इससे क्या होता था, लोग अवार्ड के बहाने भी दे यूज्ड टू गेट इन्वॉल्वड इन दैट कैंपेन और वो टर्टल्स को बचाते भी थे. और उन एक कॉम्प्लीमेंट्री ऐसे बुके मिलता था और एक शॉर्ट फिल्म, मतलब छोटा वीडियो कैसेट जैसा, वहां पर बताते थे कि हाउ टर्टल्स आर इम्पोर्टेंट एंड हाउ व्हाट ऑल वर्क्स दे डू. ठीक है. So the year 2006 saw the beginning of a novel concept, Turtle Festival और कासव महोत्सव. तो 2006 में वो लोगों ने क्या बनाया, एक नॉवेल बनाया, मतलब एक टर्टल फेस्टिवल और कासव महोत्सव करके, मतलब दे इंट्रोड्यूस्ड वन फेस्टिवल, जैसे कि काला घोड़ा फेस्ट होता है मुंबई में, पता रहेगा ना, तो वैसे ही साल में एक दिन वैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फेस्ट होते हैं. जैसे कि माउंट मैरी में माउंट मैरी फेयर रहता है, बैंड्रा का माउंट मैरी चर्च सुना रहेगा ना, तो वो साल के कुछ दिनों में, तो ऐसे कुछ दिन फिक्स था जहां पर ये लोग हर साल टर्टल फेस्टिवल और कासव महोत्सव बनाते थे. So an opportunity for the tourists to witness the unique spectacle of the hatchling rushing out of the sea. तो यहाँ पर क्या होता था, so this time used to decide by the जब टर्टल्स अंडे देने वाले होते नहीं, अंडे से जब निकल रहे रहते हैं ना टर्टल्स, तो ये टाइम को अंदाजा रख के ये फेस्टिवल लोग अरेंज करते थे. तो बहुत दूर दूर से, इंडिया से ही नहीं, फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. अभी ओडिशा में टर्टल फेस्टिवल देखने को बहुत जगह से लोग आते हैं. So Odisha is famous for this, कि ये टर्टल्स वहाँ पर बहुत है, तो वहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे लोग आते थे फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू सी द स्पेक्टेकल. भी बहुत एक जस्ट लाइक वैसे देखना बच्चे निकल रहे हैं फ्रॉम द एग्स वाज वेरी फिनोमिनल. So a short film on turtles
and a natural beauty of Konkan were additional features of the festival. अभी Konkan is actually very beautiful. Konkan में अगर हम लोग देखेंगे भी ना, बहुत सारे बीचेस हैं और बहुत ही ज्यादा ग्रीनरी है, और ऊपर से ये टर्टल फेस्टिवल, सो इट वाज लाइक एडिंग अ चेरी टू द केक, ऐसा हो गया था. So at the same time we were quite okay. 1 minute. We need to take just 1 minute over here. बाहर आओगे तो यहाँ पे चार्जिंग का स्लॉट लगा है. एग्जिट नहीं चालू रहेगा. ऑलराइट, चार्जिंग का स्लॉट लगा है. So a short film, मतलब जो छोटे वीडियोस रहते हैं, ये बनाया गया और टर्टल्स का और उनका लाइफस्टाइल का. तो ये देख के भी लोग एंगेज होते थे कि कैसे छोटे छोटे टर्टल्स को बचाना चाहिए, और छोटे रहते तो कितने सुंदर दिखते अंदर से निकलते. तो ये सब के वजह से अभी हाउ वी गेट इन्फ्लुएंस्ड, हम लोग मोबाइल में बहुत सारे दुनिया भर के वीडियोस देखते हैं, एंड सम पीपल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय सीइंग ऑल द, जैसे कि कुछ स्पीचेस लोगों के अबाउट ऑल द स्पीकर्स, टेड टॉक्स, तो ऐसे अलग अलग चीज देख के लोग इन्फ्लुएंस होते हैं. तो ये ऐसे वीडियोस लोगों ने बनाए ताकि लोग ऐसे वीडियोस देख के क्या इन्फ्लुएंस हो, और ऐसे बहुत सारे यंगस्टर्स, बहुत सारे लोग आगे आए वॉलंटियर बनने को. अब दिस कासव मित्र जो भी उनका महोत्सव वो लोगों ने अरेंज किया था, और इसके वजह से उनका वॉलंटियर बहुत बड़ा, उनका टीम बहुत बड़ा हो गया. एंड टिल नाउ दे आर not only planning this campaign only in India, but they are also doing things outside India. बहुत अलग अलग कंट्री में जहाँ पर टर्टल्स का प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे कि श्रीलंका, बांग्लादेश, वहाँ पर तो लोग खाते हैं टर्टल, एक्सपोर्ट टर्टल को, उसका शेल निकाल के टर्टल्स को खाते हैं. सो ऐसे जगहों पे वो लोगों ने ये कैंपेन को इंट्रोड्यूस किया, तो इसके वजह से बहुत टर्टल्स को ऐसा हेल्प हो गया. So a short film on turtles and the natural beauty of Konkan were additional features of the festival. So at the same time, we were quite firm on one issue. The hatchling should not come to even the slightest harm due to the tourist activity. तो ये जब भी महोत्सव होता था, जो भी टर्टल फेस्टिवल होता था ना, एक चीज का ये लोग अच्छे से ध्यान रखते थे कि कोई भी टर्टल, कोई भी बच्चे को कुछ हानि ना पहुंचे because of the tourist. Because the tourists used to gather like thousands of tourists, हर जगह से लोग कवर कर रहे थे. तो यहाँ पर अगर किसी हैचलिंग को इतने सारे लोगों में उसको कुछ हानि नहीं पहुंचना चाहिए, कुछ हार्म नहीं होना चाहिए, तो दैट थिंग द वॉलंटियर्स यूज्ड टू टेक केयर. So the tourists were accommodated in the homes of villagers. So the response to this novel concept of homestay was excellent. तो अभी यहाँ पर जो टूरिस्ट है, जो अलग अलग कंट्री से आते थे, अलग अलग स्टेट्स ऑफ इंडिया से आते थे टू सी दिस फिनोमिनन. सो देयर वर नो, अभी कोंकण साइड में सब गांव ही है मोस्टली, झोपड़ी वगैरह ऐसे, यहाँ पर होटल्स इतने कुछ ज्यादा नहीं है, तो इतने सारे लोगों को एक साथ अकोमोडेट करना, to build so many hotels at that time it was difficult. तो इसीलिए क्या करते थे कि वो जो विलेज में ही जो लोग है ना, वहाँ पर ही ये टूरिस्ट अपने मतलब they can stay 1 night 2 night how much, जितना उनको रहने का है, तो वो विलेजर्स के घर में रह सकते थे. और उसको क्या बोलते थे, that concept was home stay, मतलब घर पे ही रहना. The Turtle Friends Club was established in each village. The members bring all the villagers offering homestay. मतलब everyone was so jolly and so good that the villagers also, जो villagers है, they used to offer to the tourists, to the people, that they can come to their house and stay over there. Now all villages would now offer the same rate for homestay. अच्छा, उनका कुछ प्राइस भी रहता था, कुछ रेट रहता था. So और सेम रेट, मतलब रीजनेबल प्राइस ही रहेगा. अपने घर में क्या उन लोग थोड़ी ऐसे डीलक्स लग्जरियस होटल्स जैसा वो लोग प्राइस लेंगे, कुछ तो भी कम ही रहेगा, और सबका सेम ही रहता था. They gave 10% of their income from homestay for the turtle protection fund. See,
उनको होम स्टे से भी जो प्रॉफिट मिलता था उसमें से 10% they used to donate to turtle protection fund. Now the fund would be utilized for the purpose of protection and conservation of turtles. और जो भी फंड उनको पैसे जहाँ से भी donations आते थे तो वो कहाँ पर लगाते थे? In the conservation of turtles. So modern technology also helped. The festival reached all the corners of the world through the medium of internet and our website. So ये this was not only carried in India but outside the India too. जैसे मैंने बोला, so through internet the videos went viral, the photos went viral कि बच्चे निकल रहे and they are heading towards the sea. You can even Google it, hatchlings of turtle या फिर turtles hatching eggs. तो यहाँ पर तुम लोग देख सकते हो कि कितना सुंदर दिखता है. So people around the world began to contact the small villages of Konkan. तो इसके वजह से ना लोग हाँ तुम you can see that picture 34 पेज नंबर के ऊपर वहाँ पर कैसे turtles निकल के जा रहे हैं. So more and more villagers came forward to do this work and the number of homestay families went up to 35. तो एक गांव में 35 to 40 घर रहते थे जो जहाँ पर ये फेस्टिवल के टाइम पे टूरिस्ट ऑक्युपाइड रहते थे. So as many as 8,800 people began to visit Velas in the turtle season. So 800 मतलब 800 से 1000 तक लोग वेलास में विजिट करते थे to see this turtle festival. So now they realize that tourism can be some source of income. अभी टूरिस्ट आते थे तो obviously they would get something benefit ना. तो tourism ऐसे turtle की वजह से tourism भी क्या that became one source of income from them. So tourists bring in money and in order to earn that money it was important to protect the turtle hatchling. So this was conservation of nature through livelihood in its true sense. अभी conservation यहाँ पर क्या हो रहा है? Conservation nature का conservation हो रहा है ना? They are conserving one species. तो यहाँ पर through livelihood मतलब वो लोग अपना भी उनका profit हो रहा है और वो लोग nature को भी they are saving the nature. So Velas became the project's main success story. So Velas was a true success story, and again it migrated towards the whole world. So Sahyadri Nisarg Mitra, our organization believed. तो ये organization है जो ये interview दे रहा है, जो इसके बारे में बता रहा है, उसका नाम क्या है? Sahyadri Nisarg Mitra. So our organization believes that it is only the local villagers who can ultimately offer excellent protection to the local species. अभी जो local है, अभी कोई foundation, कोई volunteer कितना ध्यान रखेगा रखेगी, लेकिन the local जो वहाँ पर कुछ कई सालों से रह रहे, they know that place better ना. So only the locals can save this type of species. So if they are given the freedom to do that, the conservation project became sustainable. मतलब it became existence. It came into an existence for a longer time. So with this belief, we trusted the project to the forest department. और वो लोगों ने ये जो project है किसको सौंप दिया? हर एक जगह का forest department को, हर एक जगह के हर एक village के ग्राम पंचायत को, ठीक है? So all of them are handling it wonderfully. And now we are happy to see the project running smoothly and offer help only when necessary. तो ये किसका था? सह्याद्री निसर्ग मित्र. ये सह्याद्री निसर्ग मित्र गूगल करना एक बार घर पे, ठीक है? So we are done. टाइम भी हो गया है क्या? ठीक है. So we will discuss it in the next lecture. ये बाकी का जो भी इंग्लिश वर्कशॉप वगैरह है, ठीक है? चलो ऑनलाइन में समझा तुम लोगों को? The student who are attending this? Yes, miss. Yes, miss. Okay. So you guys can leave. अभी नहीं है ना तुम लोग का? क्या? मत लीव कर. ठीक है. Just wait, guys.